नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, आप वेट कर रहे हैं नई असिस्टेंट टीचर भर्ती के लिए और इसी टीचर भर्ती के बारे में मैं आपको यहां ये वीडियो बनाने बैठा हूं, क्योंकि यहां आई हुई है नई असिस्टेंट टीचर भर्ती, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ये भर्ती दो तरीके की है। पहली है लोअर लेवल पर है असिस्टेंट 93 की और दूसरी है आपके अपर प्राइमरी लेवल पर असिस्टेंट टीचर की भर्ती। तो ये दोनों तरीके की भर्तियां और 3000 से भी अधिक पद, करीब 3793 पद हैं असिस्टेंट टीचर्स के। ये बिल्कुल नए हैं और इसमें भर्ती आज ही निकली है और फॉर्म भरने की डेट अभी काफ़ी इसमें बाकी है। सारा डिटेल आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो पूरी डिटेल एक बार देख लेते हैं। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ये है भर्ती का पूरा एडवर्टाइजमेंट। आप देखें यहाँ, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर फ्रॉम असम टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो ये 24 सितंबर 2020 का निकला हुआ है और अब हम यहाँ इसका डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि एप्लीकेशंस ऑनलाइन फिल होंगे। दूसरी बात ये है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ हैं आपकी, यानी कि परमानेंट नहीं हैं। और इसमें वैकेंसीज़ हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या इसमें ज़रूरी हैं और क्या क्या डिटेल्स इसके हैं। तो पहली जो पोस्ट है ए नंबर पर आपकी, ये है आपकी लोअर प्राइमरी टीचर्स, ठीक है ना। लोअर प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी हैं और यहाँ पूरा आपको जिले वाइज वैकेंसीज़ की संख्या दी हुई है। अनरिजर्व कैटेगरी में, EWS में, SC, ST, STH, OBC है ना, ये सब कैटेगरी आपको दी हुई हैं। और कुल हम देखें यहाँ लोअर प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी की संख्या तो ये है 2966, यानी अपने आप में कम नहीं है। करीब 3000 वैकेंसी है लोअर प्राइमरी टीचर्स की। अब यहाँ देख लेते हैं दूसरी कैटेगरी, वो है आपके अपर प्राइमरी टीचर्स की, लेकिन इसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस। तो इसकी भी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी देखें हम तो ये आपके कुल वैकेंसियाँ हैं 548, 548। अब अपर प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी देखें साइंस मैथ वालों के लिए, तो इनकी संख्या है कुल 239। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी दी हुई हैं और इनको आप देख सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इनको चेक कर सकते हैं। अब क्राइटेरिया देखें तो सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं। तो क्राइटेरिया में सबसे पहले 18 साल आपकी कम से कम और 40 साल अधिक से अधिक उम्र होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 43 साल OBC, MOBC और 45 साल आपके SC, ST है ना, इनके लिए है। बाकी और जो आपके हैंडीकैप्ड है उनके लिए 50 ईयर है ना, डिसेबिलिटी वगैरह के लिए। और ये जो 1 जनवरी 2020 के आधार पर इनकी गणना की जाएगी। तो एज लिमिट आप मैक्सिमम 40 साल ही मान करके चलिए, बाकी कैटेगरी को छूट है, लेकिन केवल उन्हें जो असम के निवासी हैं, बाकी लोगों को छूट नहीं मिलेगी। अब फॉर्म का देख लेते हैं। तो यहाँ ये फॉर्म के लिए वेबसाइट दी हुई है, आप देख सकते हैं https:// इसके बाद आप देखें ssa.assam.gov.in और फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ 27 सितंबर से फॉर्म भरना इसके शुरू हो चुके हैं, यानी कि आज इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और 11 अक्टूबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका टाइम है फॉर्म भरने का, 27 सितंबर से 11 अक्टूबर तक। अब एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, 3 नंबर बिंदु को आप क्लियर रूप से पढ़ें। ये कह रहा है कि आपको एक डिस्ट्रिक्ट में केवल एक ही पोस्ट के लिए वैकेंसी आप अप्लाई कर पाएंगे, फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ बाकी डिटेल्स आपको पढ़नी है क्योंकि लिंक मैंने दिया है। अब देख लेते हैं कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्राइटेरिया क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताई थी, लोअर प्राइमरी टीचर्स की, असिस्टेंट टीचर्स लोअर प्राइमरी, इस वैकेंसी के लिए आप अगर 12th पास हैं या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो ये दोनों में से कुछ भी हो चलेगा, लेकिन 50% मार्क आपके होने चाहिए 12th में, ठीक है। इसके अलावा आपने लोअर प्राइमरी लेवल का टेट पास किया हुआ हो तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। पहली बात आपको शुरू में ही बता देता हूं कि अगर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो उसका कारण ये होगा कि आपकी योग्यता कम है। और एक बात, जो लोग अपीयरिंग है वो अप्लाई नहीं करें प्लीज़, क्योंकि साफ साफ कहा हुआ है कि जिनके पास योग्यता है वो अप्लाई करें। तो असिस्टेंट टीचर लोअर प्राइमरी के लिए आप 12th पास या ग्रेजुएट होने चाहिए और इसके अलावा आपको लोअर प्राइमरी लेवल का टेट पास होना चाहिए। इसके अलावा टेट के अलावा आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन का तो भी चलेगा, ठीक है। और इसके अलावा और कोई ऐसा रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा है तो भी चलेगा। इसके अलावा आपने 4 साल वाला BLED किया हुआ है तो भी आपका चलेगा। इसके अलावा आपने स्पेशल एजुकेशन में
DLED किया हुआ है, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन, तो भी चलेगा। स्पेशल एजुकेशन कोर्स के बारे में मैं अलग से 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, तो इसकी वैकेंसी लगातार आ रही हैं, काफ़ी सारे स्टेट में नहीं आ रही हैं, तो वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ असम में इसकी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। इसके अलावा आपका 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन किया होना चाहिए। जो भी नाम हो, कोई भी नाम उसका हो सकता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम होता है। इसके अलावा आपने B.Ed किया हुआ हो, तो काफ़ी सारी आपके देखो DLED इन स्पेशल एजुकेशन, B.Ed या फिर BLED 4 साल वाला। B.Ed कोई सी भी चलेगी, 4 साल वाली, 1 साल वाली, 2 साल वाली, जो भी आप करना चाहें। तो ये आपकी इसमें क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और 5% रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST, है ना, OBC MBC वगैरह को, ठीक। अब देख लेते हैं असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी सोशल साइंस। तो इसमें देखें हम, तो वही आपको यहाँ ग्रेजुएट होना जरूरी है भाई। प्राइमरी लेवल पे आप 12th पास चल सकते हो, पर असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी लेवल पे सोशल साइंस में आप अप्लाई करेंगे, चाहे साइंस मैथ वाले में अप्लाई करें, आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। और इसके अलावा आपने 2 साल वाला डिप्लोमा किया हुआ है एलिमेंट्री एजुकेशन का, जिस भी नाम से आपके स्टेट में जाना चाह रहा हो, कोई बात नहीं है, तो वो जरूरी है। अगर वो आपने नहीं किया हुआ तो फिर आपकी B.Ed होनी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है, या फिर आपकी सिंपली B.Ed होनी चाहिए, तो ये भी चलेगा। लेकिन आपको अपर प्राइमरी लेवल का टेट पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क अगर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए आप यूँ मान के चलिए, ग्रेजुएशन में 45% मार्क, अपर प्राइमरी लेवल का टेट पास, और आपका B.Ed DLED BLED इस तरीके के आपके पास डिप्लोमा वगैरह होने चाहिए, है ना। स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने कर रखा है डिप्लोमा, है ना, या फिर आपने B.Ed किया हुआ है इसमें, तो आप ग्रेजुएशन में 50% आपके होना जरूरी है। और ये आपका असम यूनिवर्सिटी से हो तो ज़्यादा बेटर। बाकी 5% रिलैक्सेशन मिलेगा आपको मार्क्स में, सभी को जैसा कि छूट मिलती है उन सभी के आधार पर। एज लिमिट मैंने आपको बताई दी थी, और यही हाल सेम है आपके मैथ एंड साइंस का भी। तो यहाँ भी आप देख लीजिए, आपका अपर प्राइमरी लेवल का टेट पास होना जरूरी है, या तो आपने B.LED किया हुआ हो या आपने DLED किया हुआ हो। BSc MSc अगर आपने किया हुआ है, 50% मार्क्स आपके हैं, वो आपका जरूरी है। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ग्रेजुएशन यहाँ BSc है और SS के लिए आपकी BA थी। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ पकड़नी है, और इसी हिसाब से आपको बाकी चीज़ें इसमें सेम हैं। अब इसके बाकी और चीज़ें जो हैं डिटेल वो दी हुई है। टेट पास होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस के आधार पर मार्किंग की हुई है। लोअर प्राइमरी लेवल में कुल आपके 330 में से मार्किंग होगी, जिसमें से आपका जो 12th लेवल है उसका आपको 100 मार्क्स में से मार्किंग होगी। टेट है आपका LPS में, तो वो आपको 100 है। और बाकी आपके BLED है 2 साल वाला, या B.Ed है आपका, तो 100 का है। बाकी NCC के आपके 10 मार्क हैं C सर्टिफिकेट वालों को, और B वालों को 5 मार्क हैं। स्पोर्ट्स कोटा है तो आपको 10 मार्क्स हैं। अचीवमेंट बाकी फाइन आर्ट वगैरह में है तो आपको 10 मार्क हैं। इस तरीके से 330 है। और अपर प्राइमरी में भी इस तरीके से आपको दिए हुए हैं मार्किंग, तो ये आपके 430 में से मार्किंग हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपको देखनी है मार्किंग कैसे क्या होगी। अब ये आपका फॉर्म है, उसका स्पेसिमेन दिया हुआ है। आपको अपना टेट का रोल नंबर, आपको अपना नेम, फादर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, है ना, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, और असम टेट सर्टिफिकेट का नंबर, है ना, और आपके जो असम टेट में नाम था वो सब चीज़ें आपको भरनी है। बाकी आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये सब भरा जाएगा। और इसमें बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक बार आप देख लीजिए क्या क्या चाहिए, क्योंकि उसके बिना दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले तो आपको आपका पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ चाहिए। ये सब चीज़ें आपको स्कैन करके रखनी है, आपको अपलोड करनी पड़ेंगी साइट पर। और फिर आपकी PDF कॉपी होनी चाहिए SSLC मार्कशीट, ठीक है ना। हायर सेकेंडरी लेवल की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, सबकी PDF बना लें आप। और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो उसकी मार्कशीट चाहिए। और 2 ईयर DLED BLED यानी कि एजुकेशन संबंधी आपका कोई भी डिप्लोमा डिग्री है तो उसकी मार्कशीट भी जरूरी है। और आपके टेट का, असम टेट का सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है ना। और साथ साथ उसकी मार्कशीट भी होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको। इसके अलावा आपको और कोई भी रिलैक्सेशन चाहिए, कोई भी एक्टिविटीज़ आपने की है NCC वगैरह इस तरह की, तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए। आप अगर हैंडीकैप्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और इसके अलावा आप इकोनॉमी की वीकर सेक्शन में यानी EWS में हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और बाकी आपको एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट, सपोर्ट ऑफ एज, ये सब चीज़ें आपको चाहिएंगी। और आपके सिग्नेचर स्कैन करके ज़रूर रख लें। तो ये डिटेल है पूरा आपका असम में जो निकली हुई है ये वैकेंसी। तो इसके लिए
तो ये डिटेल्स एक बार आप जरूर चेक कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी नई भर्ती जो कि निकली हुई है असम स्टेट में। अगर आप असम के रहने वाले हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बाकी स्टेट वालों के लिए लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए हो सकता है उन्हें यहाँ चांस नहीं मिले। फिर भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल आपको डाल दी है। आप उसका डिटेल का लिंक जो है उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल आपको खुल जाएगा PDF में। उसको आप प्रिंट लें, प्रिंट लेने के बाद उसको आप पढ़ें आराम से, और उसके बाद ही आपको फिल करनी है। दूसरी बात, ये भर्ती आपके कॉन्ट्रेक्चुअल स्टेटस की है, तो ये परमानेंट भर्तियां नहीं है, ये भी आपको मैं बता देता हूं। तो वीडियो पसंद आए तो यार लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।